Hello friends, good morning to all geologists and welcome to Arauli Geo Academy. Today we are going to discuss the next part of the chapter 1 Earth and its atmosphere. आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम रेडियोसोन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है तो इसको समझेंगे। रेडियोसोन हैव मेजर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी अप टू 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड फॉर ओवर द 80 ईयर्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इसमें कि 80 सालों से हम ये रेडियोसोन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, प्रेशर के लिए, इसके अलावा ह्यूमिडिटी के लिए 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक। ठीक है, अप टू 30 किलोमीटर जो एल्टीट्यूड होता है उसमें जो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का जो मेजरमेंट है हम लोग रेडियोसोन से करते आ रहे हैं 80 सालों से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेडियोसोन से हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, और कितना हाइट, 30 किलोमीटर तक। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में तक चला जाएगा। 30 किलोमीटर का मीनिंग है कि हम स्ट्रेटोस्फीयर तक जो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करते हैं वो हम इस रेडियोसोन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि ऐसा दिखता है। ये रेडियोसोन एक स्मॉल लाइट वेव डिवाइस होती है, ठीक है, जो एक बलून के बंधी होती है और इसमें रेडियो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। ये इसमें एक थर्मिस्टर लगा होता है। ठीक है, ये थर्मिस्टर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। आप इस पिक्चर्स को देखिए, ये गूगल इमेजेस हैं रेडियोसोन के। तो ये एक ऐसा बलून होता है, उस बलून में ये वेदर इंस्ट्रूमेंट यहाँ बंधे होते हैं। इसमें एक थर्मिस्टर लगा होता है, बैरोमीटर लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा हाइग्रोमीटर वगैरह होते हैं जो ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। आप यहाँ देखिएगा, इस तरह से इसको, इस इंस्ट्रूमेंट बांध के इस बैलून को हवा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो रेडियोसोन जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। ठीक है, अक्रॉस द कार्बन कोटेड प्लेट, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। एयर प्रेशर बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ये रेडियोसोन में भी लगा होता है जो एयर प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, और ये जो डाटा ट्रांसमिट करता है वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू करता है सरफेस के ऊपर। आजकल जो मॉडर्न जो रेडियोसोन्स आने लगे हैं उनमें जीपीएस लगे होते हैं जो एक्यूरेट विंड स्पीड और डायरेक्शन का भी कैलकुलेशन दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियोसोन का यूज टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट और ह्यूमिडिटी मेजरमेंट में किया जाता है। लेकिन अगर इसमें विंड डाटा भी इंक्लूडेड हो, विंड का भी मेजरमेंट कर रहा हो, तो इस रेवेन साउंड को रावेन साउंड बोला जाता है। रेडियो साउंड को फिर हम लोग रावेन साउंड बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ग्राफ शोइंग वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड इज कॉल्ड साउंडिंग। आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, जो कि वर्टिकल प्रोफाइल होता है टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी और विंड का, तो उसको साउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला, अब हम वेदर और क्लाइमेट को समझेंगे। तो वेदर क्या होता है, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट द पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। ठीक है, किसी भी एक जगह का पर्टिकुलर टाइम पे वेदर कंडीशंस क्या है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, ये सब क्या है, ये वेदर कहलाता है। ठीक है, जो भी फिजिकल कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की वो सब वेदर कहलाएगी एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पे। एयर टेम्परेचर क्या होता है, आगे हम इस टेम्परेचर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस जो होता है वो एयर टेम्परेचर होता है। ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर अबाउ द गिवन एरिया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एयर प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर अबाउ एन गिवन एरिया। ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी के हम टाइप भी देखेंगे। ठीक है, द अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ओके, क्लाउड्स क्या होते हैं, विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स अबाउ द अर्थ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि क्लाउड होते क्या है, विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स होते हैं अबाउ द अर्थ, जिनको हम क्लाउड कहते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड, ओके, एज द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट एक्सेट्रा इज नोन एज प्रिसिपिटेशन। विजिबिलिटी क्या होता है, विजिबिलिटी बहुत बार वर्ड यूज करेंगे जब हम फॉग वगैरह पढ़ेंगे। तो द फार्टेस्ट डिस्टेंस वन कैन क्लियरली सीन, मतलब वो डिस्टेंस जहां तक हम आसानी से देख पा रहे हैं, तो वो कहलाता है विजिबिलिटी। विंड क्या होता है, एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है,
सो विंड होता है मतलब मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विंड क्या है, मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। अब क्लाइमेट क्या होता है, वेदर तो हमने देख लिया कि फिजिकल कंडीशंस क्या है पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पे शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन ये जो क्लाइमेट होता है ये एवरेज वेदर कंडीशंस होती है, मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग टाइम के लिए जो एवरेज वेदर कंडीशंस होती है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट में डेली और सीजनल सारा पैटर्न जो भी डेटा है वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जो डेली जो चेंजेस हो रहे हैं, जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए, वो क्लाइमेट में कंसीडर होता है, ठीक है। अब ये क्लाइमेट आपका 1000 ऑफ ईयर का भी हो सकता है, बिलियन ऑफ ईयर्स का भी हो सकता है, जो पैलियो क्लाइमेट में हम पढ़ेंगे। अब हम मेट्रोलॉजी का जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है वो देखेंगे, ठीक है। अब मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना। ये जो मेट्रोलॉजी वर्ड है ये एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी 340 बीसी में, जिसका नाम था एरिस्टोटल मेट्रोलॉजी का, ठीक है। ये मेट्रोलॉजी का बुक लिखी थी एरिस्टोटल ने, जिसमें इस वर्ड को पहली बार यूज किया गया था। मेट्रोलॉजी का कंपाइल एंशियंट नॉलेज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जो ये मेट्रोलॉजी का बुक थी ये कंपाइल था, मतलब एंशियंट जो भी वेदर और क्लाइमेट का जो नॉलेज था वो लिखा था एरिस्टोटल ने। एन एंशियंट टाइम एवरीथिंग सीन इन द स्काई वाज कॉल्ड मीटियोर, पहले जो भी आकाश में जो चमकती हुई चीजें दिख रही थी, ठीक है, जो सीन स्काई, उनको क्या बोल रहे थे हम लोग, मीटियोर कहलाते, मीटियोर बोल रहे थे, ठीक है। तो ये जो मीटरोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है मीटियोरस, उससे आया है, जिसका मीनिंग होता है हाई इन द एयर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मीटरोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो मीटियोरस से आया है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है हाई इन द एयर। मीटियोर्स रेफर टू ऑल स्काई फिनोमिना इंक्लूडिंग वेदर एलिमेंट्स। आज जो हम मीटियोरॉइड्स जो वर्ड यूज करते हैं वो स्पेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे वो एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में आते रहते हैं, आपने पढ़ा भी है कि ये मेसोस्फेयर में आकर के बर्न हो जाते हैं पूरी तरह से, फ्रिक्शन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से। एक होता है हाइड्रोमीटियोर, ठीक है। हाइड्रो जब वर्ड जुट गया मतलब वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रोमीटियोर आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड आइस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो इन्वेंटेड हुए थे मेट्रोलॉजी में, ठीक है। एक तो हाइग्रोमीटर, ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, जो 1400 के अराउंड डिस्कवर हुआ, इन्वेंटेड हुआ था। एक थर्मोमीटर जो लेट 1500 में आया, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक बैरोमीटर होता है जो कि प्रेशर, एयर प्रेशर को मेजर करता है, ये 1600 के अराउंड आया। तो इस तरह से देखो इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते गए, और मेट्रोलॉजी इम्प्रूव इन द 1800 विद द बेटर इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए और मेट्रोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट होता गया, एक्यूरेट नॉलेज हमें मिलती गई। 1843 के अराउंड ये टेलीग्राफ यूज होता था, जो कि वेदर इंफॉर्मेशन को क्विकली शेयर करने के लिए यूज किया जाता था, टेलीग्राफ, ठीक है। मेट्रोलॉजी इम्प्रूव इन द 1800 विद बेटर इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। टेलीग्राफ यूज होता था इसमें। और इन 1869 अर्ली वेदर मैप विद द आइसोबार इक्वल प्रेशर लाइंस वर मेड। 1869 के अराउंड हम लोग वेदर मैप यूज करने लगे थे जिसमें आइसोबार हुआ करता था, ठीक है। आइसोबार का मीनिंग ध्यान रखना है कि ऐसी लाइंस होती है वेदर मैप पे जो इक्वल प्रेशर को इंडिकेट करती है। ये क्वेश्चन यहाँ से मैचिंग में पूछ चुका है, आइसोबार क्या है, तो इक्वल प्रेशर लाइंस जो होती है वेदर मैप पे उनको हम आइसोबार बोलते हैं। Around 1920, scientists in Norway introduced air mass and the weather front. तो आगे हम एयर मास के टाइप और वेदर फ्रंट भी पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो ये 1920 के अराउंड इनको पता लगाया था कि क्या वेदर मास होता है, क्या वेदर फ्रंट होते हैं। इसके अलावा जो डॉपलर रडार होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वेदर प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो डॉपलर रडार कैन डिटेक्टेड विंड इनसाइड स्टॉर्म एंड प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनसाइड द स्टॉर्म जो विंड स्पीड वगैरह डिटेक्ट करता है वो हम डॉपलर रडार के थ्रू करते हैं।
In 1960 US launched the Trios first, the first weather satellite. अब ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि अपने मतलब दुनिया का पहला वेदर सैटेलाइट कौन सा था, ठीक है। तो ये था ट्रियोस फर्स्ट। किसने लॉन्च किया था? यूएस ने लॉन्च किया था 1960 में। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा इस ट्रियोस का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला, ओवर द टाइम मोर एडवांस सैटेलाइट हैव बीन डेवलप्ड। ओके, तो ये था अपना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मेट्रोलॉजी। तो अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्राई टू शेयर दोज प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR नेट एग्जाम्स। थैंक यू।